वेलकम टू साहू जी पाठशाला। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर का रीजनिंग सेक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा। इसमें कह रहा है कि इन अ रनिंग रेस इफ़ यू ओवरटेक द लास्ट बट वन कंटेस्टेंट विच पोजीशन आर यू इन। यानी कह रहा है एक रनिंग रेस है, ठीक है। तो बोला कि आप क्या कर रहे हो, अपने एक लास्ट बंदे को आप ओवरटेक कर रहे हो और एक ही कंटेस्टेंट है, यानी एक ही क्या है उसका प्रतिद्वंदी है, यानी कि उसके साथ में रेस में है, उसी से जीतना है उसको, एक ही कंटेस्टेंट है। सो क्या है, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, यही लास्ट होगा क्योंकि दो ही लोग हैं, क्योंकि एक ही इसका कंटेस्टेंट है। तो दो ही लोग हैं और यही लास्ट हो जाएगा, किसी को ओवरटेक कर रहा है ना, तो ये लास्ट हो जाएगा। लास्ट को ओवरटेक करके ये आगे निकल रहा है। सो कह रहा है इसकी पोजीशन क्या है, ये आगे निकला ना इसको ओवरटेक करके, तो इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड, यानी लास्ट से क्या है सेकंड है। सो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड फ्रॉम लास्ट, यानी कि बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा इफ़ क्रिसमस वॉज ऑन संडे इन 2011 तो व्हाट डे विल इट बी इन 2012। सो इसमें क्या है, क्रिसमस डे तो हम लोग जानते हैं, तो उससे लेना देना नहीं, क्योंकि क्रिसमस डे को ही 2012 में पूछा है कौन सा दिन होगा। तो 2011 में संडे है, यानी 2012 में, यानी कि 1 ईयर क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें एक संडे में एक जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा मंडे। और मंडे के बाद लेकिन ये क्या है, 2012 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में क्या होता है, अगर फरवरी क्रॉस कर रहे हैं लीप ईयर में, देन क्या होगा, हमारा एक दिन और बढ़ जाता है। ठीक, सो यहाँ पर 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो संडे में 2 दिन बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा ट्यूसडे। सो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ये कॉम्प्रिहेंशन का है। कह रहा अमर, बाबू, सेरा एंड दिया were asked to solve a question paper with 4 multiple choice question with choices 1, 2, 3, 4. The answer sheet as marked by them is reproduced here. तो इनके द्वारा क्या है कि 4 क्वेश्चन हल किए गए हैं अमर, बाबू, सेरा और दिया के द्वारा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। तो उन्होंने जो जो ऑप्शन टिक किया है ना, वो दे दिया है इसमें क्वेश्चन में। ठीक, अब जो बोल रहा है उसको हम करते चलेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, इसमें ये अमर का लिख लिया, ये बाबू का लिख लिया, और ये क्या है सेरा, और ये दिया। इन तीनों को लिख लिया। इन तीनों ने क्या क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट किया है। ठीक, ये हमने लिख लिया। इसमें दिया है ऑप्शन कौन सा लगाएं, हमने लिखा क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट किए, क्योंकि हमसे जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें क्वेश्चन ही पूछा है कि इसका कितना करेक्ट है, कितना इसका रॉन्ग है। सो अब इसको जो नीचे दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा बाबू गॉट ऑल आंसर रॉन्ग, यानी कि बाबू के सारे आंसर गलत हैं, यानी इसने जो क्वेश्चन किए हैं इसके सारे आंसर गलत हैं, सारे क्वेश्चन गलत हैं। सो अब देखो क्वेश्चन तो वही है, उसको अटेम्प्ट करने वाले अलग अलग लोग हैं, यानी कि अगर बाबू के चारों क्वेश्चन गलत हैं तो बाबू ने टिक क्या लगाया है वो मैटर करता है। तो बाबू ने क्वेश्चन फर्स्ट में 4 ऑप्शन थे, जिसमें उन्होंने पहला ऑप्शन टिक किया है। सो पहला ऑप्शन टिक किया है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है, तभी बाबू के सारे क्वेश्चन गलत हैं। तो इट मीन्स जिसने पहला ऑप्शन लगाया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, वो भी गलत, मतलब उसका भी गलत होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बाबू ने क्वेश्चन फर्स्ट में पहला ऑप्शन लगाया है, सेरा ने भी लगाया है। इट मीन्स सेरा का भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गलत है। कहाँ ये सेरा है, इसके नीचे क्वेश्चन 1 के नीचे क्रॉस का निशान लगा दिया हमने। ठीक, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। और तो कोई एक किसी ने नहीं लगाया है, ठीक, तो उसको हम नहीं कह सकते कि उसका गलत है। अब कह रहा अमर्स फर्स्ट 2 आंसर वर डेफिनेटली रॉन्ग। कह रहा पूरी तरह से हमको निश्चित है कि वो गलत है। किसके, अमन के पहले 2 क्वेश्चन। तो कौन है अमर, ये है, इसके पहले 2 क्वेश्चन उसने क्वेश्चन में ही बोल दिया क्या है, रॉन्ग है। अब रॉन्ग के हैं, अभी हम देखेंगे कि इसने कौन से ऑप्शन टिक किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सबके लिए वही थे, ऑप्शन भी वही थे। तो अमर ने कितने, पहले 2 क्वेश्चन गलत हैं, यानी अमर ने पहले क्वेश्चन पर सेकंड ऑप्शन टिक किया है, यानी जिसने भी सेकंड ऑप्शन टिक किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसके भी गलत होंगे। तो बाबू, सेरा, दिया किसी ने नहीं किया है, तो अभी इनका हम नहीं कुछ कह सकते। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का अमर ने 4th ऑप्शन लगाया है, इसलिए इसका गलत हुआ, यानी 4 ऑप्शन उसका नहीं सही है। तो जिसने भी 4 लगाया होगा उसका भी गलत होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दिया ने भी क्वेश्चन नंबर 2 का 4 ऑप्शन लगाया है। सो दिया का भी क्वेश्चन नंबर 2 गलत होगा, तो दिया का क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्रॉस लगा दिया।
पढ़ते जाओ, बस इसमें क्रॉस लगाते जाओ। फिर आगे कह रहा है कि दिया गॉट 2 आंसर राइट बट हर 4th आंसर वाज डेफिनेटली रॉन्ग। कह रहा दिया के 2 आंसर सही है, लेकिन ये नहीं पता कौन से सही है। लेकिन एक बात उसने डेफिनेटली बोला है कि फोर्थ क्वेश्चन उसका गलत है। तो दिया का 4th क्वेश्चन हमने गलत कर दिया, ठीक। यानी कि अगर 4th क्वेश्चन गलत हो गया है, 4 ही क्वेश्चन है और दिया के 2 सही हो रहे हैं, 2 गलत हो गए, तो जाहिर सी बात है यही दोनों इसके सही होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। अब दिया के क्वेश्चन नंबर 1 और 3 सही है, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन कि जिसने लगाया होगा तो उसका भी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर दिया का क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये फर्स्ट और सेकंड सही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, दिया का 3rd ऑप्शन लगाया है, यानी जिसने 3rd लगाया होगा उसका सही होगा और बाकी जो लगाया होगा वो गलत होगा। तो दिया का फर्स्ट ऑप्शन में चलो सबका ये गलत ही है, किसी ने भी 3rd ऑप्शन नहीं लगाया है। और कौन सा सही है, दिया का 3rd क्वेश्चन भी सही है। तो दिया का 3rd क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन लगाया है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जिसने भी 3rd क्वेश्चन में लगाया होगा उसी का सही होगा, बाकी सबका गलत होगा, डेफिनेटली गलत होगा। तो Q3 में देखते हैं, तो यहाँ पर इस सब का गलत हो गया क्योंकि किसी ने भी 1 ऑप्शन नहीं लगाया है, ठीक, तीनों गलत हो गया। अब और कुछ बोला, देखिए आगे कह रहा अमर एंड सेरा ईच हैव गॉट ओनली 1 करेक्ट आंसर। कह रहा अमर और सेरा ने क्या इनके केवल गॉट ओनली 1 करे, केवल एक आंसर सही है। तो इसका तो अमर का एक ही बचा है, तो ये सही होएगा ही होएगा, और इसका सेरा का कह रहा एक ही आंसर सही है। तो कौन सा सही है अभी इसमें पता नहीं चलेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का इसका अमर का सही है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में अमर ने कौन सा 4th ऑप्शन लगाया है। अमर ने 4th ऑप्शन लगाया है, यानी कि जिसने भी 4th लगाया होगा उसका भी सही होगा क्वेश्चन नंबर 4, और बाकी सबका गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो बाकी सबका गलत है। क्वेश्चन नंबर सेरा ने भी कौन सा ये वाला ऑप्शन नहीं लगाया है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ऑप्शन नहीं लगाया, इसलिए इसका भी क्वेश्चन नंबर 4 गलत होगा। किसका, सेरा का भी। इसका भी एक बचा और बोला कि अमर और सेरा का एक सही है, अब दोनों का एक बचा, तो इसका सही हो गया, इसका सही हो गया। अब सब का हमने देख लिया कि किसके कितने गलत है और कौन सा सही है, क्वेश्चन निकाल लिया हमने। चलिए एक लाइन पढ़ते जाओ, बस पुट करते जाओ, बस आ जाएगा। ये थोड़ा सा पजल टाइप का होता है, ठीक। सो अब इसमें पहला क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द सेरास क्वेश्चन इज़ करेक्ट। कह रहा सेरा क्वेश्चन कौन सा करेक्ट है। तो सेरा का देखो कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कह रहा विच 2 आंसर दिया इज़ करेक्ट। कह रहा दिया के कौन से 2 आंसर सही हैं, तो दिया के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 सही है, जो ऑप्शन हो लगा लेना, ठीक। एंड थर्ड क्वेश्चन इसमें शायद कट गया है। चलो अब जो थर्ड क्वेश्चन जो भी होगा उसको भी कर लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपको इसमें दिख गई हैं, ठीक। सो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। ये एक मतलब कोई लेटर होगा जिसके एक मीनिंगफुल वर्ड होगा, लेकिन उसके वर्ड को इधर उधर लिख दिया और हमको वो मीनिंगफुल बनाना है। तो अनस्क्रैम्बल द लेटर टू फॉर्म अ इंग्लिश वर्ड एंड फाइंड द 5th लेटर ऑफ द अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड। पहले इसको क्या करना है, इसका मीनिंगफुल बनाना है, उसके बाद जो बन जाए उसका 5th लेटर बताना है। तो इसका मीनिंगफुल क्या बनेगा, हमको क्रिकेट दिख रहा है ना, तो CRICKET, ठीक, ये वाला वर्ड बनेगा क्रिकेट। और इसमें हमसे 5वां वर्ड पूछा, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यानी कि के, यानी कि बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्किल है और इसके बाद रेशियो लगा है सरकमफेरेंस एज स्क्वायर। कह रहा है सर्कल का जो संबंध सरकमफेरेंस से है उसी तरह से स्क्वायर का किससे होगा। तो सर्कल की सरकमफेरेंस होती है तो स्क्वायर का क्या होता है, पेरीमीटर, यानी कि 3rd ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रवि सेड पॉइंटिंग टू अ गर्ल, यानी राजीव क्या है, वो एक गर्ल की तरफ इशारा करके कहता है सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। कह रहा सी इज़, यानी सी कौन, ये जिस गर्ल की ओर इशारा कर रहा है राजीव, तो कह रहा सी यानी कि लड़की है, तो हमने सर्किल बना दिया। कह रहा सी इज़ द ओनली डॉटर, यह केवल और केवल डॉटर है, किसी न किसी की होगी, किसकी डॉटर है, ऑफ द फादर ऑफ, फादर यानी कि ये फादर हमने बना दिया, कोई मतलब मेल होंगे, फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। अब सिस्टर्स यानी ये सिस्टर बोला ओनली डॉटर है, तो सिस्टर इसी को बोलना पड़ेगा। तो किसकी सिस्टर, कह रहा माई सिस्टर, तो माई सिस्टर कौन, खुद राजीव इसकी सिस्टर, सिस्टर्स क्या ब्रदर, तो ये ब्रदर है ही है, तो ये चीज़ बोला है।
शी इज़ द ओनली डॉटर, यानी इनकी डॉटर है, और ये मतलब खुद अपने पिता की बात कर रहा है इनडायरेक्टली। सो कह रहा है कि हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू राजीव, जो गर्ल है वो राजीव से कैसे रिलेटेड है, तो राजीव की क्या है, सिस्टर है। सो मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है टीचर, बुक्स एंड डॉक्टर। कह रहा है टीचर अगर बुक से रिलेटेड है तो डॉक्टर किससे होगा, तो टीचर्स के पास हमेशा देखना आप बुक रहेगी उसके पास, है ना, तो डॉक्टर के पास क्या रहेगा, स्टेथोस्कोप, है ना। सो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। कह रहा विच नंबर विल बी द मिडिल इफ़ द फॉलोइंग नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते से घटते क्रम में। तब क्या कह रहा है, ऐसे लिखने के बाद हमको मिडिल वाला नंबर बताना है। तो देख लेते हैं। तो शुरुआत के नंबर इसमें देखा करो, देखो 44 दो जगह है, फिर 46 है, 46 45, तो जाहिर सी बात है 46 वाला ये दोनों भी सबसे बड़े होंगे, क्योंकि सबसे बड़े वाला पहले रखना है। तो और ये 46 इसके बाद 5 है, इसे 46 के बाद 6 है, यानी कि ये पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर इसी का यही हो जाएगा। अब तीसरा नंबर में कौन आएगा, जो तीसरा नंबर में आएगा वही मिडिल होगा, क्योंकि अगर 5 चीज़ें हैं और मिडिल वाला चाहिए तो 2 इधर कर दो, 2 उधर कर दो, एक बीच में, वही मिडिल आ जाएगा। तो 2 हमने निकाल लिया और बस तीसरा देख लो कौन सा होगा। तीसरा ये 4 5 6 5 होगा, यानी कि 4 5 6 5 सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। मतलब लिखना नहीं है, ऐसे देख लेना है, बस टिक कर देना है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा इफ़ योर फादर वर योर मदर, कह रहा फादर को उसने कह दिया कि योर मदर है, और योर मदर योर ब्रदर है, बोला योर ब्रदर इज़ योर सिस्टर है, और योर सिस्टर इज़ योर फादर है। कह रहा कि तो बताओ हाउ वुड यू कॉल योर सिस्टर। अब उसने बोल दिया योर सिस्टर इज़ योर फादर, तो उसने बोला कि आप सिस्टर को क्या बोलोगे, तो फादर ही बुलाएंगे। उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि योर सिस्टर इज़ योर फादर, तो फादर यानी कि ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। और ये थोड़ा सा इसमें आपको रेड कलर में ये दिख रहा होगा ओवर राइटिंग, सो जहाँ से मैंने इसे डाउनलोड किया है तो वहाँ पर ऐसे ही था, तो मैंने बोल दिया है, आप लोग समझ लेना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा पिक द ऑड वन आउट, यानी इससे ऑड वन आउट बताना है। नंबर पहले लिख लेते हैं, 28 44 68 80 एंड 92। इसमें ऑड वन आउट बताना है, अपनी तरफ से कोई लॉजिक लगा के बताना है कौन सा इसमें अलग है। तो जब इस तरह से हम देखें तो कुछ ना समझ में आए तो इसको थोड़ा सा फैक्टर कर लिया करो। जैसे कि इसको लिख सकते हैं 7 चौके 28, इसको 11 चौके 44, इसको 17 चौको 68 लिख सकते हैं, इसको 20 चौके 80 लिख सकते हैं, और इसको 23 चौको 92 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 4 सब में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर इस 7 11 17 20 एंड 23, तो इसमें हमें 20 अलग दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 7 11 17 और 23 ये तो हमें प्राइम नंबर दिख रहे हैं, 20 प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप देख लेना, हमने कल ही प्राइम नंबर आपको बताया था कौन कौन से 1 to 100 लिखा दिए थे, ठीक। सो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा इफ़ ए इज़ द सन ऑफ बी, चलिए बनाते हैं, तुरंत पढ़ते जाओ बनाते जाओ। ए क्या है, सन है बी का, ठीक, बी ऊपर होगा। एंड इज़ द सिस्टर ऑफ सी, एंड इज़ द सिस्टर ऑफ, एंड के बाद तुरंत क्या हेल्पिंग वर्ब आई है, तो इसका मतलब है वो पहले वाले की बात कर रहा है, यानी ए की क्या, ए इज़ द फादर ऑफ सी, ए फादर भी है किसका, सी का। फिर कह रहा हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी, कह रहा बी किस तरह से सी से रिलेटेड है, तो बी क्या है, अब देखो इसके पिता के ये कोई होंगे पिता या माता, यानी कि इसके पेरेंट्स, तो इसके क्या हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी ऑड वन आउट बताना है, तो 1 है 8 27 36 125 216। तो अगर आपने स्क्वायर क्यूब याद किए हैं तो आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। 1 क्या है, 1 को क्यूब भी लिख सकते हो, स्क्वायर भी लिख सकते हो। 2 को ये 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 36 क्यूब नहीं स्क्वायर है 6 का, और 125 भी क्यूब है 5 का, और 216 भी क्या है, क्यूब है 6 का, यानी कि सभी क्यूब हैं, खाली एक क्या है, स्क्वायर है, कौन सा, 36। सो सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, क्योंकि यही ऑड होगा, ठीक। बाकी मतलब ऑड वन आउट में क्या होता है, जो सबसे अलग हो वही आंसर होता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 5 स्टूडेंट्स
प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा एंड रियान आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, एक लाइन में खड़े हैं। कह रहा प्रियंका एंड सुनील आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रियान। कह रहा प्रियंका और सुनील रियान के आगे खड़े हैं, तो हम खड़ा कर देते हैं, ये प्रियंका हो गई, ठीक, और कौन, सुनील, ये किसके आगे खड़े हैं, रियान के, ठीक, रियान के आगे खड़ा कर दिया हमने, रियान के आगे 2 लोग हैं। कह रहा सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रियान एंड आशा, सुनील रियान और आशा के क्या है, बीच में है। तो ये है सुनील और ये है रियान, यानी आशा कहाँ होना पड़ेगा भाई, यहाँ कर देंगे तो जस्ट बीच में नहीं आ पाएगा, इट मीन्स आशा हमारा यहीं रहेंगी, ये हो गई आशा, ठीक, क्योंकि सुनील आशा और रियान के बीच में है तो रियान को फिक्स हो गया, और ये सुनील और आशा फिर यहीं रखना पड़ेगा, यहाँ रखेंगे तो फिर बीच में नहीं आएगा। तो प्रियंका, आशा, सुनील, रियान, 4 लोग फिक्स हो गए, 5 लोग हैं केवल। फिर कह रहा सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रियान एंड आशा, सुनील जो है रियान और आशा के बीच में हो गया। कह रहा बिटवीन सुनील एंड मैरी, ये है सुनील और मैरी, रियान इज स्टैंडिंग, यानी सुनील और मैरी के बीच में रियान है तो मैरी यहाँ पर आ जाएगा, हो गया सुनील मैरी के बीच, 5 फिट हो गए। अब बोला हु इज़ द फर्स्ट इन द लाइन, फर्स्ट कौन है, प्रियंका, यानी कि डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। सो जैसा बोलता जाए बनाते जाओ, आंसर आ जाएगा अपने आप। काफ़ी इजी लेवल की रीजनिंग भी आती इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सम बर्ड्स आर डंकीज, ऑल डंकीज आर स्टूपिड। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसको कभी मत छोड़ना, बहुत ही ईजी होते हैं और 100% एक्यूरेसी में होते हैं, ठीक। तो किसी दिन इसका एक अलग से सेशन लेकर हम इसको जितने भी टाइप होते हैं सारे बता देंगे। अभी के लिए अभी हम सॉल्व करा रहे हैं तो केवल देख लो, ठीक। हम सोचते हैं कि आपको आता है क्योंकि पेपर अभी लगा हुआ है, सभी को आता होगा। कह रहा सम बर्ड्स आर डंकीज, लेकिन इसको कभी छोड़ना नहीं अगर एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि ये इसमें 100% एक्यूरेसी से होता है ये। कह रहा सम बर्ड्स आर डंकीज, लिख लिया। ऑल डंकीज आर स्टूपिड, ऑल डंकीज क्या स्टूपिड हैं। फिर कह रहा ऑल बर्ड्स आर स्टूपिड, तो ऑल बर्ड्स स्टूपिड कहाँ है, सम बर्ड्स स्टूपिड है, यानी कि फर्स्ट गलत हो गया। सम बर्ड्स आर स्टूपिड, कुछ बर्ड्स स्टूपिड, बिल्कुल कुछ बर्ड्स के देखो ये ओवरलैप कर रहा है ना यहाँ पर, तो सही हो गया, यानी कि ओनली 4 मेरा सही है, तो बी ऑप्शन मेरा सही हो जाए, किसी इसी में है ओनली 4 इज़ करेक्ट, सो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। बहुत जल्दी हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है काऊ इज इक्वल टू 41 लिखा हुआ है, हमने काऊ लिख दिया, इज इक्वल टू क्या लिखा है 41, एंड गोट ये कोडिंग डिकोडिंग का है 43 लिखा हुआ है। डॉग का पूछा है क्या होगा, तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर देंगे, इनकी प्लेस वैल्यू रख के देखें और ऐड करके देखें। तो इसकी होती है 23, डब्ल्यू की 23, इसकी होती है 15 और इसकी होती है 3, तो इसको जोड़ लेते हैं 28, इधर 38, 8 3 11 41, ठीक। या तो मतलब इसी का सम है, इसके प्लेस वैल्यू का सम है 41। इसको देख लेते हैं, जी का होता है 7, ओ का होता है 15, ए का 1 और टी का 20। अब इसको ऐड करके देख लेते हैं, 20 30 35 1 36 7 6 13 43, यानी इसको भी ऐड ही करना है। तो डी का होता है 4, इसका होता है 15, इसका होता है 7, 22 4 कितना हो जाएगा 26, यानी कि डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। सो इतना सा ईजी है, लिखना भी नहीं है ऐसा, अगर प्लेस वैल्यू आती है तो आप ऐसे ही माइंड में कैलकुलेशन करके लिख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा जूलिया स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस। तो ये है जूलिया, ठीक है, ये वॉक कर रही है किस तरफ, टुवार्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ इस तरफ मूव कर रही है और यहीं पर इसका घर है। फिर कह रहा आफ्टर अ व्हाइल सी टर्न लेफ्ट, ऐसे जा रही है और कुछ समय बाद जब यहाँ पहुँच गई तो इसने कैसे लेफ़्ट टर्न किया, तो लेफ़्ट टर्न करेगी तो इधर जाएगी, लेफ़्ट टर्न यहाँ कहीं पहुँच गई होगी। फिर कह रहा लेफ़्ट टर्न एंड लेटर ऑन टर्न राइट, और बाद में राइट टर्न मारा तो राइट टर्न ऊपर की ओर जाएगा। फिर कहता है सी फर्दर टर्न राइट, फिर से वो राइट करती है तो फिर यहाँ इधर आएगी। अब कह रहा विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग, अब इधर जाने लगी, अब फेस इधर कौन कर रहा है, ईस्ट की तरफ, यानी कि मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके ईस्ट। अगला देखते हैं। कह रहा 5 गर्ल्स आर सिटिंग, पहले इसको हटा दे। कह रहा 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन फ्रंट फेसिंग यू, 5 गर्ल्स, जैसे कि अब ये इमेजिन करो कि मेरे सामने ऐसे बैठी हैं, ठीक, फेसिंग यू। कह रहा रूही एंड मनाली रिस्पेक्टिवली आर सिटिंग टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ ऊर्जा। तो ऊर्जा के राइट लेफ्ट में कह रहा है, अगर ये मेरे सामने बैठे हैं
तो जो मेरा राइट होगा वो इनका लेफ़्ट होगा, और जो मेरा लेफ़्ट होगा वो इनका राइट होगा। सो उसी के हिसाब से बनाते हैं। करा रूही और मनाली रेस्पेक्टिवली आर सिटिंग, रेस्पेक्टिवली का मतलब एक एक करके, सिटिंग टू द राइट, यानी कि सबसे पहले वाला रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो राइट बोला ना वो रूही होगी, तो ऊर्जा के राइट में रूही है, तो ऊर्जा का राइट कौन सा होगा, जो मेरा राइट है वो इनका लेफ़्ट, जो उनका लेफ़्ट होगा और जो मेरा लेफ़्ट है उनका राइट होगा, तो इनका ये राइट ये वाला होगा। तो यहाँ पर कौन है, रूही, लिख दिया हमने रूही, ठीक है। और कह रहा कि लेफ़्ट में क्या है, मनाली है, तो इसके लेफ़्ट में क्या हो जाएगा, मनाली। फिर कह रहा ध्वनि इज़ सिटिंग बिटवीन मनाली एंड तान्या, तो मनाली ये है और तान्या के बीच में, इट मीन्स तान्या को यहाँ होना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्वनि आ जाएगा, ध्वनि आ जाएगी, यानी कि 5 लोग हैं, 5 फिट हो गए सामने। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन ध्वनि एंड रूही, ध्वनि और रूही के बीच में कितने हैं, 2 गर्ल्स हैं। देखो ध्वनि और रूही के बीच में ऊर्जा और ये मनाली है, यानी कि बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। कह रहा हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ तान्या, तान्या के राइट में कौन बैठा है, ध्वनि बैठा है, तान्या के राइट में ध्वनि बैठा है, बैठिए बस। और जो क्वेश्चन है वो इसमें मोबाइल पे है नहीं, वो शो कर रहा होगा, अब आप लोग कर लेंगे क्योंकि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा ब्लंट शार्प एज सो, कह रहा ब्लंट अगर शार्प से रिलेटेड है तो सो किससे रिलेटेड होगा, तो ब्लंट का सिनोनिम्स होता है क्या, शार्प, तो सो का क्या हो जाएगा, रीप, है ना, सो मिस बोना तो रीप मिस बोना, तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कहते हैं फाइंड द ऑड वन आउट। कह रहा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क, 4 चीज़ें दी गई, इसमें कह रहा ऑड वन आउट कौन सा है, कौन सा इससे मेल, कौन सा मतलब इससे अलग है किसी न किसी चीज़ में। तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ये अलग से लगाते हैं जब हमको हार्ड ड्राइव बढ़ाना होता है कंप्यूटर में, तो ज़रूरी भी नहीं, हम उससे भी काम चला सकते हैं जो पहले से लगा है। कीबोर्ड तो ज़रूरी है, कीबोर्ड के बिना हम कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। डिजिटल कैमरा, तो डिजिटल कैमरा जब हमें ज़रूरी होगा तब हम वेब कैम लगा लेंगे, बाकी जब ज़रूरत नहीं तो क्या करना है लगा के। और कॉम्पैक्ट डिस्क ये भी हमारी ज़रूरत होगी तो करेंगे, नहीं तो हम पेन ड्राइव से काम चला लेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं लगवाएंगे, सीडी नहीं लगवाएंगे, है ना। तो यानी कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क, चाहे तो हम लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और कीबोर्ड तो ज़रूरी है, उसके बिना हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। सो मेरा कीबोर्ड ही क्या है, ऑड वन आउट है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अब अमेरिका, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। अमेरिका के कुछ कोड दिए गए हैं और इंडिया का दिया गया है। तो हाउ विल यू राइट कनाडा, तो आप एक बार इसमें देखा करिए, एक बार सीधे सीधे मिलाया करिए, क्योंकि 3 3 6 1 7 और 3 3 6 1 7 वही 7 कोड जो न्यूमेरिकल में है और वही अल्फ़ाबेट में है, इसमें भी वही जो न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट में। तो एक बार इसको मिलान कर लिया करो, मतलब एक की जगह 1 मानो, एम की जगह 7, मतलब सीरियल नंबर से वही कोड मान लो। तो देखो सी का क्या आएगा, सी का आएगा 5, तो सी का 5 देखो आ भी रहा ऑप्शन में, और ए का 1 आएगा, तो ए का 1 5 1, चलो बी और सी में मिल गया। एक और चेक कर लो, एन का क्या हो जाएगा 8, यानी कि एन का 8, 5 1 8, यानी कि बी ऑप्शन में मिल गया। पूरे चेक नहीं करना है, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। अगला देखो, कह मोहन इज टॉलर देन रोहन बट शॉर्टर देन फरहान। इसको थोड़ा देखते हैं, ये मोहन है, मोहन क्या है, टॉलर देन है, हमने ऐसे लगा दिया निशान, रोहन से, बट शॉर्टर देन फरहान, लेकिन फरहान से क्या है, छोटा है। इसके बाद कह रहा कैनन इज़ शॉर्टर देन मोहन, कैनन को यहाँ हमने लिख दिया, कैनन इज़ शॉर्टर देन मोहन, यानी कि मोहन बड़ा है, मोहन है कि हाँ मोहन है, बट टॉलर देन रोहन, लेकिन टॉलर देन क्या है, रोहन से बड़ा है। फिर कह रहा शंकर इज टॉलर देन रोहन एंड फरहान, जो शंकर है वो टॉलर देन है मोहन से और फरहान से, एंड फरहान, ये लिख लिया। अब देखो इसमें थोड़ा सा फिक्स करते हैं, रोहन ये है, रोहन से बड़े 2 लोग तो ऑलरेडी हैं, फरहान और मोहन, और रोहन से बड़े कैनन और मोहन भी है,
यानी कि ये मोहन तो बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा कैनन है। इट मीन्स मोहन कैनन यहाँ पर आएगा बीच में। सो यहाँ पर बीच में अगर दूसरा बनाए अब सही से, तो ये मोहन है, इसके फिर कैनन आएगा, ठीक। कैनन के बाद रोहन आएगा और रोहन के बाद इधर ये, क्योंकि मोहन से बड़ा फरहान है तो फरहान इधर आएगा, ठीक। फरहान लिख लिया। अब फरहान और ये मोहन, इनसे भी बड़ा क्या है, शंकर है। यानी रोहन से बड़ा तो ऑलरेडी हो जाएगा और फरहान से भी बड़ा, तो फरहान से बड़ा कर लो शंकर। 5 लोग हैं, 5 लोग फिक्स हो गए। कह रहा हु इज़ द टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट कौन दिख रहा है, देखो इधर को साइन है, टॉलेस्ट ये हमारा ये शंकर दिख रहा है और स्मॉलेस्ट ये रोहन दिख रहा है। मतलब ये टॉलेस्ट है और वो शॉर्टेस्ट है, तो शंकर मेरा यानी सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। पहले एक बार लिख लो और फिर इस तरह से बना लो। चलिए अगला देखते हैं, बहुत ही इजी वे पे है ना। कह रहे फाइंड ऑड वन आउट, ऑड वन आउट बताना है। एक है ऑस्ट्रिच, दूसरा है क्रो, पिजन एंड स्पैरो। तो ऑस्ट्रिच होता है शुतुरमुर्ग, क्रो होता है कौवा, पिजन कबूतर, स्पैरो गौरैया। तो शुतुरमुर्ग वो देख रहे हैं बहुत बड़ी पक्षी है, बहुत बड़ा पक्षी है, और क्रो और पिजन स्पैरो लगभग ये छोटे पक्षी में आते हैं। तो हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, यही थोड़ा सा अलग है, ऑस्ट्रिच मिला, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा 6, 12, 20, 30 और क्वेश्चन मार्क 56, 72। बोला क्वेश्चन के मार्क में क्या आएगा, तो पहले सीरीज़ देख ले क्या बन रही है। 6 है, 12 है, 20 है, 30 है और यहाँ पर हमने बॉक्स बना दिया 56 एंड 72। तो देख लेते सबसे पहले तुरंत डिफरेंस देखा करो। डिफरेंस कितने का है, 6 प्लस 6 का, इसमें 8 जुड़ रहा है, इसमें 10 जुड़ रहा है। तो अब देखो कुछ मिल रहा, 6 2 8 2 10, यानी यहाँ 12 होना चाहिए। तो 30 12 कितना हो जाएगा, 42। अब इसको भी मिला लो, यहाँ 12 है तो यहाँ 14 होना चाहिए, तो 42 14 56 दिख रहा है। और यहाँ पर फिर कितना 16 होना चाहिए, तो 56 16 72, यानी कि यही मेरा सही हो जाएगा 42। बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। सो सिंपल सा बस डिफरेंस ले लो, काम हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ क्या है, XCVI, एक रोमन अंक लिखा हुआ है, इसको बोला किस तरह से ये डिनोट होगा, यानी कि जो हम लोग अंक जानते हैं उस पर कैसे डिनोट होगा। तो इसमें एक थोड़ा सा फंडा आप याद रखो कि हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो होते हैं ना इनको हम लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, ये I जो होता है ये 1 होता है ना। V क्या होता है 5 होता है, ये X क्या होता है 10 होता है, C क्या होता है 50 होता है, सॉरी C 50 नहीं होता है, ये L 50 होता है और C क्या होता है 100 होता है, ठीक। इतने में से आप काम चल जाएगा। वैसे और जानने के लिए लिख सकते हो, D क्या होता है 500 होता है, ठीक, और M क्या होता है 1000 होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब भी इस तरह का सवाल आए, ठीक। इतना आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि इसमें एक सीक्वेंस फॉलो होता है कि जैसे हमको 729 लिखना है तो हम पहले 700 लिखेंगे, फिर 20 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। मतलब इस तरह से चलता रहता है इसमें, तब इसी को हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब भी इस तरह से मतलब इसको हम जो दिए गए ना इसको हम डिकोड करते जाएंगे, एक तरह से समझो इसको डिकोड करते जाएंगे इधर से, और डिकोड करते जाएंगे तो जहाँ पर मान लो कभी कभी ऐसा होगा कि 700 यहाँ पर मान लो आ गया और 20 यहाँ पर आ गया। तो जब ऐसा हो जाए ना तो इसको माइनस कर देना, 700 माइनस 20 कर देना। और अगर बढ़ते हुए जा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब राइट से बढ़ते हुए आ जाए लेफ्ट की तरफ, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखते चले जाओ, बस उसी को क्या कर दो, मतलब एक साथ मिला दो। तो इसमें देखो क्या करते हैं, I है, इसको हमने 1 लिख लिया, ठीक। I को हमने क्या बोला 1 होगा, प्लस लगा दिया। V को क्या होगा 5 होगा, हमने लिख दिया, ये लो 5 हो गया। प्लस C क्या होगा, C हमने क्या बताया 100 होगा, 100 लिख लिया। X क्या होगा 10 हो गया, देखो हो गया ना, यहाँ 100 है यहाँ 10 है, जबकि 10 इधर होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा माइनस करेंगे, यानी 100 माइनस 10 प्लस 5 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 90, 5 1 6 96 हो गया, 96 आ गया। तो बस इस तरह से जब भी अगर इस तरह से दिख जाए, मतलब बड़े से छोटा, तुरंत माइनस कर देना और बाकी सबको ऐसे ऐड कर देना, हो गया 96। यानी कि सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है। कोई भी हो इसी तरह से कन्वर्ट कर देना। अगला क्या है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड फाइंड द थर्ड वर्ड। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताना है, तो लिख लेते हैं पहले। क्या है, सिंगर,
ये क्या है, सिंगल है, ये सिनिस्टर, ये सिंपल। ठीक, अब इसको क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताना, तो पहला देखो, पहले में तो सब एस एस सेम है, फिर आई भी सेम है, एन को देखो, एन यहाँ पर है और यहाँ पर है ना, लेकिन यहाँ पर एम है, तो सबसे पहले एम आता है ना, तो फर्स्ट नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक, कौन सा पूछा है, थर्ड वर्ड पूछा है, थर्ड वर्ड तो पहला मिल गया। ठीक, इसके जस्ट बाद कौन सा आएगा, इसके जस्ट बाद अब एन वाले को चेक करो, एन के बाद इधर आई है और इधर जी है, तो सबसे पहले जी आता है, तो अब जी में चेक करो केवल, जी के बाद क्या है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर ई है, ई पहले आएगा, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। तो तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, एस आई एन, इधर जी, जी पहले आएगा, तीसरे नंबर पर हो जाएगा, यानी कि सिंगल मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। चलिए, सो आज के लिए मेरे रीजनिंग के जितने क्वेश्चन लिए थे वो हो गए। मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।